हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th माई सेल्फ सबा शौकत PMIC लकपेड़ा बाग बाराबंकी। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट्स के बारे में और मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट यानी कि लवण के प्रकार बताए थे। कई सारे सॉल्ट्स थे, नॉर्मल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण, एसिडिक सॉल्ट अम्लीय लवण, बेसिक सॉल्ट क्षारीय लवण, है ना। इसी तरह के मैंने आपको कई सारे सॉल्ट्स बताए थे। तो आज हम लोग उन दो सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैंने आपको बताया भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण। तो सामान्य लवण क्या होते हैं? These salts are formed by complete replacement of hydrogen atom from the acid by basic radical, यानी कि किसी भी अम्ल से क्षारीय मूलक द्वारा हाइड्रोजन एटम को विस्थापित करके बनने वाला लवण सामान्य लवण कहलाता है। मेरी बात फिर से समझिएगा। किसी भी अम्ल में किसी क्षारीय मूलक द्वारा किस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस या विस्थापित करके जगह ले लेने से बनने वाला लवण नॉर्मल सॉल्ट या सामान्य लवण कहलाता है। अब आप देखेंगे किस तरह से। मैंने क्या बताया? किसी भी एसिड यानी कि किसी भी अम्ल से एक नहीं, पूरे मतलब जितने भी उसमें हाइड्रोजन होंगे, है ना, एक हो सकता है, दो हो सकता है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि H2 भी होता है, H3PO4 भी बनता है ना। तो किसी भी अम्ल से उसमें उपस्थित हाइड्रोजन एटम को विस्थापित करके बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक द्वारा स्थान ले लेने से बनने वाला लवण नॉर्मल सॉल्ट या सामान्य लवण कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं HCl है, इसमें से H जो क्षारीय मूलक कौन से होते हैं? Na, है ना, जिसके पास जो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट लाइन में पाए जा रहे होते हैं Na, RbCl, Fr, ये सब होते हैं हमारे नॉर्मल सॉल्ट्स यानी कि सामान्य बेसिक रेडिकल्स यानी कि क्षारीय मूलक। तो पूरे H को रिप्लेस करके H की जगह Na आ गया, बन गया NaCl, तो ये क्या हो गया? सामान्य लवण। H2SO4 है यानी कि 2H है, तो 2H को रिप्लेस करके 2K जुड़ गए तो क्या बन गया? K2SO4 सामान्य लवण। 2 Na जुड़ गए, Na2SO4 सामान्य लवण। HNO3 अम्ल पाया जा रहा है, इसका H हटा करके Na जुड़ गया, NaNO3 सामान्य लवण। K जुड़ गया, KNO3 सामान्य लवण। तो इस प्रकार ये क्या बन रहा है? आपका सामान्य लवण। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा आपके टास्क में भी और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में भी ये आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज़ एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण क्या होता है। जो यहाँ आपने लिखा था बाई कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी भी अम्ल से किसी भी क्षारीय मूलक द्वारा हाइड्रोजन एटम को पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से विस्थापित करने से बनने वाला लवण एसिडिक लवण कहलाता है यानी कि अम्लीय लवण कहलाता है। पार्शियल आंशिक मतलब इसमें तो H एक ही है तो पूरा निकल जाएगा, तो NaCl मतलब हमारा कैसा है? नॉर्मल सॉल्ट है, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट नहीं हो सकता। H2SO4 2H हैं तो आंशिक मतलब आधा, इसमें से 2H में से एक ही H रह जाए, एक हम निकाल लें तो क्या बन गया हमारा? H2SO4 से एक H रह गया और हमने एक K डाल दिया तो KHSO4। और आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। SO4 के पास 2 माइनस होंगे और जितने माइनस होने चाहिए उतने ही प्लस होने चाहिए, तो K के पास एक प्लस और H के पास एक प्लस, तो 2 प्लस हैं 2 माइनस है, तो ये कैसा लवण हो गया हमारा? अम्लीय लवण। H2SO4 से बन रहा है NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी हमारा कैसा है? अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट। इसके अलावा जो अम्लीय लवण बनते हैं वो एक और प्रोसेस से बनते हैं, वो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, यानी कि
प्रबल अम्ल की अभिक्रिया अगर हम दुर्बल क्षार से करा दें तो जो हमारा अम्ल सॉल्ट या लवण बन के तैयार होगा उसे हम कहते हैं अम्लीय लवण। अब ये आपका टास्क है कि आपको मुझे रिएक्शन करके दिखानी है, 2 रिएक्शंस आपको दिखानी है अलग अलग मुझे। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है इनका एग्जाम्पल और वीक बेस इसका एग्जाम्पल, ये सब मैं आपको इससे पहले की रिएक्शन में बता चुकी हूँ इसके पहले की वीडियो में। उसको देख करके आप मुझे रिएक्शंस लिख करके मुझे पर्सनली मैसेज पर सेंड करिए। थैंक यू सो मच।